लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया, 14 बच्चे जाँ बहक, टीचर समेत 7 अफराद जख्मी, 11 की नमाज जनाजा अदा। हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम जारी था। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे मौजूद थे। घर के मालिक समेत 5 अफराद जेर हिरासत। वज़ीर आला पंजाब की रिपोर्ट तलब कर ली गई। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन्स परवाजें, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम ने फौरी निशानदही की। दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। ईरान का मुफाहमती यादाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल न होने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मालूमातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी करना है। लेबनान, ईरान, अमरीका लेबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम करेंगे। आपने हुर्मस पर खुद मुख्तारी ईरान में रुमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदरफ्त उन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। दोहा में अमरीकी वफ़द से मुलाकात नहीं करेंगे। अमरीकी वफ़द की कतर आमद का ईरानी वफ़द के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ कतर से मुंजमद असासों पर बातचीत हो रही है। इस्माइल बकई ने कहा कि ईरान की तरजीह अमरीका के साथ तय पाने वाले मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। तेहरान अपने मुखालफिन पर एतमाद नहीं करता और जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुनासिब और ज़रूरी जवाब दिया जाएगा। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न रज़ा ने कहा कि मुखालिफ फरीक़ैन कम अरसे में मुतादिद खिलाफ वर्जियाँ कर चुका। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां मुकम्मल। 4 और 5 जुलाई को मरकजी तकरीबात तेहरान में मुनक़िद की जाएंगी, जिसमें दुनिया भर से गैर मुल्की वफूद शिरकत करेंगे। 4 जुलाई को आखिरी दीदार के लिए शहदा के जस्ते खाकी मुसल्ला इमाम खुमैनी में रखे जाएंगे। 6 जुलाई को कुम में तशय्ये जनाजा होगा। 9 जुलाई को मशहद में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहन में तदफीन की जाएगी। इसराइल के इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम, अमरीका के अंदर से सहूनी रियासत को दी जाने वाली इमदाद रोकने के लिए आवाज़ें बुलंद होने लगी। मुसलमान खातून रुकन कांग्रेस रशीदा तलीफ का इसराइल को $3.3 अरब फौजी इमदादी फौरी रोकने का मुतालबा। अमरीकी पार्लियामेंट में इसराइल को फौजी इमदाद रोकने के बिल पर वोटिंग रवा हफ्ते होगी। अल्हान उमर, ग्रैग कासर समेत मुतादिद अराकीन बिल की हिमायत कर चुके। अमरीकी सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का ईरान के फीफा टूर्नामेंट से बाहर होने पर खुशी का इजहार। कहा, मुझे खुशी है कि वो अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और वापस नहीं आएंगे। ईरान का अमरीकी सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुतनाज़ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, आपने दुनिया पर साबित कर दिया कि आप किसी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट की मेज़बानी के अहल नहीं। मार्क मिलन का रवैया सबूत है कि एक मेज़बान मुल्क अपनी जिम्मेदारी और वक़ार किस तरह ज़ाया कर सकता है। ईरानी बहरी जहाज पर अमरीकी आबदोज का हमला बुज़दिली जंगी जुर्म है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नुमाइश का दौरा। कहा कि बहरी जहाज को किसी भी फौजी कार्रवाई, हथियार या पेशगी वार्निंग के बगैर निशाना बनाया गया। गैर मुसल्लह हदफ को निशाना बनाना दुश्मन की कमज़ोरी और बुज़दिली की अलामत है। शवाहिद जमा करके ज़रूरी कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुंच चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ खुली है और वहां से ज्यादा मिकदार में तेल की तरसील की जारी है। लेबनान, इसराइल अमन मुआहदे और अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त को एक साथ देखा जाए तो दोनों दस्तावेजात का बुनियादी नुक्ता लेबनान की इलाकाई सालमियत का एहतराम है। भारतीय रियासत गुजरात के ज़िला कुछ में चंद रोज़ के दौरान 3 मसाजिद और मुतादिद मज़ाहमत और मज़ारात मिसमार कर दिए गए। मोदी हुकूमत मुसलमान मुखालिफ एजेंडे पर कायम। BJP हुकूमत ने अक़लियतों के ख़ुसूसन मुसलमानों का बदतरीन इस्तेसाल जारी। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में अक़लियतों के बुनियादी हुकूक़ की पामाली की गई।
बेईमाना तशद्दुद और इबादत गाहों की मिसमारी मामूल बन चुका। आवाज़ उठाने वाले मुसलमानों को संगीन नताइज की धमकियों का भी सामना। बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ और पकड़ धकड़ जारी। बीजेपी के लोग मोदी हुकूमत की हजीमत छुपाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में हलाक फौजियों के साथ गद्दारी। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी हुकूमत की गलत बयानी बेनकाब। भारतीय अपोजिशन और साबिक फौजी क़यादत शदीद गम और गुस्से का शिकार। भारतीय जरीदे के मुताबिक राजनाथ ने 13 माह सच छुपाकर भारतीय जवानों का मजाक उड़ाया। भारतीय अपोजिशन का झूठ पर कायम मोदी हुकूमत से फौरी इक़्तिदार छोड़ने माफ़ी का मुतालबा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौजी जवानों की मौत छुपाना मोदी की हार का सबसे बड़ा एतराफ़। अफगान तालिबान रजीम में अमन अमान के हालात बदतरीन। अफगानिस्तान दिन ब दिन आलमी तनहाई के शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी खतरात के बायस अपने शहरियों को अफगानिस्तान के सफ़र से सख्ती से रोक दिया। एडवाइजरी में कहा गया कि अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं। दारुल हुकूमत काबुल भी खतरे से खाली नहीं। अमरीका, बरतानिया, कनाडा समेत दीगर मुतालिक ममालिक ने भी अपने शहरियों के अफगानिस्तान सफ़र पर पाबंदी आयद कर रखी। दो 2026 की पहली शशमाही में 9 कंपनियों ने IPOs के जरिए मुख्तलिफ शोबों में 2 अरब रुपए से ज़ायद सरमाया इकट्ठा किया। शेयर्स जारी करने वाली कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, डेयरी, इस्लामी मालियात, पोल्ट्री, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी समेत दीगर कंपनियां शामिल। SECP की इस्लाहात से कंपनियों के लिए सरमाया के हुसूल और लिस्टिंग का अमल मजीद आसान। SECP की इस्लाहात का सरमायाकारी, कारोबारी तरक्की और पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार। बहावल नगर में कुएं में उतरने वाले 3 नौजवान जाँ बहक। तीनों की मौत ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस के बायस हुई। तीनों नौजवान कुएं में गिरने वाली बकरी को बचाने उतरे थे। वेनेजुएला में ज़लज़लों से हलाकतें 1900 से तजावुज़ कर चुकी। 10,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हज़ारों अफराद को फौरी तौर पर खुराक और रिहाइश की ज़रूरत। बुनियादी सहूलियात भी तबाह हो चुकी और मवासलाती निज़ाम भी तकरीबन मुनक़ता। महकमे सेहत को दुश्वारी का सामना। मुतासर इलाकों में बीमारियाँ फैलने का भी खदशा। मुतासरीन की 6 माह की आर्जी रिहाइश के लिए करीबन $15 मिलियन दरकार। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मुतादिद ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। इटली के 22 शहरों में रेड अलर्ट जारी। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते मज़ीद शदीद हीट वेव का खदशा। हंगरी में पारा 42। गर्मी से निढाल अफराद पर पानी की तोपों से छिड़काव। शदीद गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। आज से प्री मानसून बारिशों के आगाज़ की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम 8वीं बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। वेस्ट इंडीज़ विमेन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 125 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवर्स में हदफ हासिल कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प मुकाबले जारी। एम्बापे के शानदार गोल। स्वीडन को 3-0 से हराकर फ्रांस प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इवेंट में मेसी 19 गोल्स के साथ सरफहरिस्त। एम्बापे के 18 गोल। मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से शिकस्त दे दी।